हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी। ये सामान्यतया जो विद्युत के चालक हैं, विद्युत के कुचालक हैं और जो अर्धचालक होते हैं उनमें विभेद करने के लिए ये एक सिद्धांत आया था जिसे बैंड थ्योरी कहा गया है। अब बैंड थ्योरी क्या है उससे समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाते हैं। क्लास 11th में जिसमें आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, MOT। तो जब हम आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ते हैं कक्षा 11 में, तो हम आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या बात करते हैं कि परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि जब दो परमाणविक कक्षक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, कि जब दो परमाणविक कक्षक परस्पर संयुक्त होते हैं, ये सपोज करो ये भी 1s है और ये भी 1s, ये पहले हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का 1s ऑर्बिटल है। अब हुआ क्या कि ये दोनों परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापित हुए। तो हमने वहां पढ़ा था कि जब ये परस्पर अतिव्यापित होते हैं, क्योंकि दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है, जब हमने पढ़ा था MOT थ्योरी तो वहां पर हम बात करते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग या ऋणात्मक अतिव्यापन। तो 2 प्रकार का अतिव्यापन होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इस प्रकार के अतिव्यापन से 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। यानी जब 2 परमाणविक कक्षक परस्पर संयुक्त होते हैं तो वो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं, और उनमें से एक आणविक कक्षक ऐसा होता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिसे हम कहते हैं आबंधी आणविक कक्षक। यह है आपका आबंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बनता है ऐसा कक्षक जिसकी ऊर्जा अधिक होती है, जिसको हम कहते हैं प्रति आबंधी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अर्थात जब 2 परमाणविक कक्षक आपस में संयुक्त होते हैं या अतिव्यापित होते हैं तो वो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें से एक आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसे आबंधी आणविक कक्षक कहा जाता है, और एक आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसे कहा जाता है प्रतिआबंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां आप देखिए 2 परमाणु कक्षक संयुक्त हुए। ऐसे ही जब 4 परमाणु कक्षक संयुक्त होंगे तो वो 4 प्रकार के आणविक कक्षक बनाएंगे। ऐसे 8 कक्षक होंगे तो वो 8 प्रकार के। जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इन आणविक कक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी। अब हम आते हैं धातु में, कि जो मेटल है या जो धातु है, धातुएं निबिड संकुलित होती है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो निबिड संकुलित है, यानी क्लोज पैक्ड होती हैं, और उनमें परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। जो मेटल्स होती है, धातु का अगर कोई क्रिस्टल की बात करें, हम किसी मेटालिक क्रिस्टल की बात करें, तो मेटालिक क्रिस्टल में जो कंपोनेंट है या जो अवयव हैं, उस धातु के जो परमाणु होंगे उन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यानी विशाल संख्या में धातु के क्रिस्टल में परमाणु पाए जाते हैं। अब जब 2 परमाणु की 2 कक्षक संयुक्त हो रहे थे तो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बन रहे थे। अब क्योंकि धातुओं में असंख्य परमाणु कक्षक होते हैं, और इन असंख्य परमाणु कक्षकों के, इन असंख्य जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं धातु के, उनके अंदर असंख्य संख्या में क्या होते हैं, परमाणु कक्षक होते हैं। और जब वो असंख्य परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापित होंगे तो वो असंख्य संख्या में आणविक कक्षक बनाएंगे। आप मान के चलो अगर कोई धातु क्रिस्टल के n कक्षक यहाँ हैं और n कक्षक उसी धातु के दूसरे परमाणु के हैं,
तो ये n संख्या में, यानी क्या होगा हमारा n/2, अगर हम स्मॉल n लें, n/2 क्या बनेंगे आपके आबंधी कक्षक और n/2 आपके क्या बनेंगे अनाबंधी, या जिसको हम कहते हैं प्रतिआबंधी आणविक कक्षक बनेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो धातुएं निबिड़ संकुलित होती हैं और धातुओं में असंख्य परमाणु उपस्थित होते हैं, और इन असंख्य जो परमाणु हैं इनमें असंख्य संख्या में परमाणविक कक्षक होते हैं, और जब वो आपस में जुड़ेंगे तो एक विशाल संख्या में हमें क्या प्राप्त होंगे आणविक कक्षक। और उन आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी निकट होती है कि उनको स्पष्ट विभेद करना संभव नहीं होता है। अगर दो परमाणु कक्षक हैं, केवल दो, तो हम कहते हैं एक आबंधी और एक अनाबंधी, कम ऊर्जा वाला आबंधी, अधिक ऊर्जा वाला अनाबंधी। इनको हम स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि परमाणुओं की संख्या क्या है, कम है, दो ही परमाणु हैं और दो ही कक्षक हैं। ऐसे ही असंख्य परमाणु होंगे तो उनके कक्षक भी कितने होंगे, असंख्य होंगे, और जब असंख्य कक्षक जुड़ते हैं तो वो एक विशाल संख्या में क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। और इन आणविक विशाल संख्या में जो आणविक कक्षक बन रहे हैं इनकी ऊर्जा एक दूसरे के बहुत निकट होती है और उनको स्पष्ट अलग अलग देख पाना संभव नहीं होता है, यानी इसमें विभेद नहीं किया जा सकता। और ऐसे आणविक कक्षकों का जो समूह है, ये जो आणविक कक्षकों का जो समूह है, इसको नाम दे देते हैं ऊर्जा बैंड। इसको कहा जाता है ऊर्जा बैंड। तो ये बैंड सिद्धांत इसी पर आधारित है कि ये जो आपका एनर्जी बैंड बन रहा है, यानी जो आणविक कक्षकों का समूह है, परस्पर समान ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों का जो समूह है, उसको कहा जाता है ऊर्जा बैंड। अब मैं इसके आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हम कहीं दूर से किसी जंगल को देखते हैं तो उसमें आपको पेड़ आपको एक समान दिखाई देता है, अर्थात आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पेड़ एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि आप उनमें स्पष्ट विभेद नहीं कर पाते हैं। वैसे ही यहाँ भी होता है, यदि एक दो ही पेड़ हैं किसी जंगल में तो आप गौर से उनको स्पष्ट विभेदित कर सकते हो, लेकिन अगर नजदीक नजदीक बहुत सारे पेड़ हैं तो आप उनमें विभेद नहीं कर पाओगे या दूर से उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एमओटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, कि जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, तो एक विशाल संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और इन आणविक कक्षकों की ऊर्जा एक दूसरे के अत्यंत निकट होती है, जिससे ये लगभग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाते हैं, और इनको विभक्त रूप में या अलग अलग रूप में देखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये सारे कक्षक मिलकर एक ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि ये जो ऊर्जा बैंड बनते हैं, ये दो प्रकार के बैंड बनते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जब किसी जो धातु क्रिस्टल है या जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो प्रकार के, जैसे एमओटी के अकॉर्डिंग क्या कहा हमने कि दो परमाणु कक्षक जुड़े, एक आबंधी और एक अनाबंधी, कम ऊर्जा वाला आबंधी और अधिक ऊर्जा वाला अनाबंधी कक्षक। वैसे ही यहां भी होता है, जो बैंड होते हैं, ये जो बैंड है इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है, इस बैंड को कहा जाता है संयोजी बैंड। यानी जैसे हम जो एमओटी के अकॉर्डिंग, जो एमओटी थ्योरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, कम ऊर्जा वाले कक्षक को हम क्या नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं आबंधी आणविक कक्षक, अधिक ऊर्जा वाले को अनाबंधी आणविक कक्षक। ऐसे ही यहां बैंड में भी क्या होता है, कुछ बैंड ऐसे होते हैं, बैंड यानी एनर्जी बैंड, कुछ एनर्जी बैंड ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, उसको कहा जाता है संयोजी बैंड, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और कुछ बैंड ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इन बैंड को, ये खाली होते हैं, एम्प्टी बैंड होते हैं पूरी तरह, इन खाली बैंड को हम बोल देते हैं चालन बैंड। इसको नाम दे दिया जाता है चालन बैंड। तो दो प्रकार के बैंड निर्मित होते हैं, एक संयोजी बैंड और दूसरा बनता है आपका चालन बैंड। तो संयोजी बैंड और ये दूसरा हो गया चालन बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, मैं दिखा बहुत ज्यादा रहा हूं, इतना गैप नहीं होता है,
ये जो एनर्जी गैप है इसको कहा जाता है फॉरबिडन गैप, FG कहते हैं, या इसको निषिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। इसको कहा जाता है निषिद्ध क्षेत्र, फॉरबिडन जोन भी कहते हैं इसको, या फॉरबिडन गैप। तो ये जो है ये ऊर्जा अंतराल यानी दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको फॉरबिडन गैप कहा जाता है, या उसको निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो ये थी बैंड सिद्धांत का एक छोटा सा रूप, हमने बताया कि बैंड सिद्धांत क्या होता है और कितने प्रकार के बैंड बनते हैं। तो दो प्रकार के बैंड बनते हैं, एक होता है संयोजी बैंड जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा होता है चालन बैंड जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और जो हमेशा क्या रहता है, खाली रहता है। और विद्युत धारा का चालन तभी होगा, यानी कोई पदार्थ विद्युत धारा का चालक होगा या नहीं होगा वो इस गैप पर निर्भर करता है। कैसे? जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में जाता है, विद्युत धारा का चालन तभी होगा किसी क्रिस्टल द्वारा जब संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहां पहुंचेगा, ये जो आपका दूसरा बैंड है चालन बैंड में। यदि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया चालन बैंड में तो विद्युत धारा का चालन होगा, अगर नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवश तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो इसी बैंड सिद्धांत के आधार पर जो बैंड थ्योरी है, इसी बैंड थ्योरी के आधार पर हम तीनों में विभेद करते हैं, अर्थात जो चालक है, जो कुचालक है और जो अर्धचालक है। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और तीसरा होता है आपका अर्धचालक। इन तीनों में हम विभेद करेंगे किसके आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर। अब विभेद कैसे करते हैं देखिए, वही जो हमने कहा संयोजी बैंड और दूसरा है चालन बैंड। अब जो चालक होते हैं इसको गौर से सुनिएगा, जो चालक हैं, चालक में जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है वो परस्पर एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित रहते हैं, यानी इनके बीच में जो फॉरबिडन गैप जिसकी बात करी हमने वो इनके बीच में नहीं होता है। ये आपका संयोजी बैंड है, नीचे वाला जो कम ऊर्जा वाला होता है उसको कहते हैं संयोजी बैंड, और जो अधिक ऊर्जा वाला है उसको नाम देते हैं चालन बैंड। तो जो सुचालक हैं, विद्युत धारा के सुचालक हैं, उनमें क्या होता है कि जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से कहां जंप कर जाता है, चालन बैंड में, और विद्युत धारा का चालन होने लगता है। अब जो कुचालक है, कुचालकों में क्या होता है कि जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ये जो आपका फॉरबिडन जोन हमने या फॉरबिडन गैप कहा FG, ये बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन चाह कर भी संयोजी बैंड से कहा नहीं जा पाता है, चालन बैंड में नहीं जा पाता है, तो विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। तीसरे आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है उनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होता है, यानी कुचालकों की भांति ना तो बहुत ज्यादा होता है और सुचालकों की भांति न तो बहुत कम होता है, इनके मध्यवर्ती होता है। अर्थात सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो कहां संयोजी बैंड से कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में। ये चालन बैंड है ऊपर वाला, और नीचे वाला है आपका संयोजी बैंड VB और CB। ये संयोजी बैंड है, इसको हम कहते हैं VB वैलेंस बैंड, और यह है CB जिसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो सामान्य ताप पर, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, तो सामान्य ताप पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कुछ 1 या 2 या 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्धचालकों की जो चालकता है वो कक्षीय ताप पर बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहे हैं, वो एक्साइट नहीं हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी मान के चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, माना 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं संयोजी बैंड से चालन बैंड में, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तापमान बढ़ाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन
इजीली कहाँ जंप कर जाएंगे, चालन बैंड में। अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब 4, 8, 10 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो चालकता बढ़ेगी, अर्थात अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर कभी ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो सेमीकंडक्टर हैं या जो अर्धचालक हैं उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है, तो उसका आंसर ये रहेगा कि जो अर्धचालक होते हैं कक्षीय ताप पर उनकी चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं या तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में संयोजी बैंड से कहाँ जाते हैं, चालन बैंड में, और विद्युत चालकता भी बढ़ने लगती है। तो इस वीडियो में हमने बैंड सिद्धांत के बारे में बात की थी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।